रहीम मेहताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेहताब फूड रेसिपी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर। ये बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मजे का बनता है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आपका जो जिंगर बर्गर है वो अच्छे तरीके से बन सके, सही बन सके, बाजार जैसा बन सके। चलो तो शुरू करते हैं अपना आज का जिंगर बनाना, देखते हैं कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन आपने जो लेना है वो थाई होनी चाहिए जिंगर बर्गर के लिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको थाई को एक बाउल में डाल लेंगे। ये मैंने 4 पीस लिए हैं क्योंकि हम 4 बर्गर बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से जितने बर्गर बनाना चाहें उतना चिकन ले आए थाई का, और इसके हम मसाला लगाएंगे। अब सबसे पहले हम टिक्का मसाला डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लहसुन का पाउडर, और हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चुटकी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें सिरका ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने ऐड कर लिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने मिक्स कर लिया। अब हम तकरीबन इसको 1 दिन के लिए मसाला लगा के रख देंगे। मसाला लगा के रखे हमें 1 दिन हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे, बड़ा बाउल लेना, मैदा आपने ज़्यादा लेना ताकि जो आपकी थाई है वो सही क्रम्स हो जाए। साइड पर रख लेंगे, उसको चूल्हे पर रख लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे, इसमें ऑयल डाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर डाल लिया, इसको तेज फ्लेम पे फुल गर्म कर लेंगे। जो ऑयल है ये फुल गर्म हो चुका है। अब हम जो थाई है उसको क्रम्स कर लेंगे। थाई को क्रम्स करने के लिए हम जो मैदा लिया था हमने उसके अंदर इसको इस तरह से, ये स्टेप आपने ध्यान से नोट करना है ताकि आपकी थाई जो है इसके क्रम्स जो है वो सही बन सके। इसको इस तरीके से इसके अंदर दबा लेंगे। मैदा आपने ज़्यादा लेना है ताकि आपकी जो थाई है वो सही क्रम्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से इस तरह इस मैदे के अंदर दबा के एक दफ़ा हम पानी में डिप करेंगे, और इसी तरीके से फिर हम इसको इसके अंदर दबाएंगे ताकि हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे तरीके से बन जाए। ये स्टेप आपने ध्यान से करना है ताकि आपकी थाई जो उसके क्रम्स जो वो सही बने। मैदा इसके ऊपर करके इसको अच्छे तरीके से दबाना है। एक दफा फिर इसको हम पानी में डिप करेंगे। अब इसको आपने मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मसल लेना है, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने दबा लेना है, मतलब रोटियां बना लेनी है इसकी इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमने 2 दफा इसको पानी के अंदर डिप किया है और अच्छे तरीके से इसको मसल लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारी जो थाई है कितनी प्यारी, इसके जो क्रम्स है वो बन गए हैं। अपने ऑयल में डाल लेंगे जो हमने गरम किया था इस तरीके से। तो आपने फुल गरम करना है ताकि आपके जो क्रम्स हैं वो अच्छे तरीके से बन जाए, और इसको अब हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी जो थाई है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारे हमारे जो क्रम्स है वो बने हैं। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी थाई है हम उनको पका लेंगे। इस तरीके से हमारी जो दूसरी थाई हम उनको भी पका लेंगे। ये जो दी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे बर्गर। अब हम एक फ्राई इस तरह का पैन लेंगे या आप तवा वगैरह भी ले सकते हैं, और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसमें हम जो हमारे बर्गर हैं उनको गर्म करेंगे। इस तरह से हमारे जो बर्गर बनना है उनको हम गर्म कर लेंगे इस तरीके से। 3 पहले कर लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं होंगे। जो बन है इनको हमने गर्म कर लिया। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे मायोनीज। इस तरीके से हम मायोनीज लगा लेंगे इनके ऊपर इस तरीके से। दूसरे बन पे भी लगा लेंगे इस तरीके से। हमने इनके ऊपर मायोनीज लगा लिया। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे जो हमने थाई गर्म किया, जो फ्राई किया हमने वो लगा लेंगे। सारे बर्गर के ऊपर हम थाई रख लिया हमने। अब हम मायोनीज लगा लेंगे। इसके ऊपर हम लगा लेंगे केचप,
चिल्ली केचप हम लगाएंगे, आप जो भी केचप चाहे लगा सकते हैं, टमाटो चाहे टमाटो भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने सब बर्गरों के ऊपर केचप लगा लिया। अब हम सलाद पत्ता लेंगे, वो ऊपर वाले बन के ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से इसको हम इन सबको इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे जो बर्गर है ये तैयार हो गए हैं जिंगर, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनमें से एक को काट करके आपको दिखाएंगे ये अंदर से हमारे जो पीस हैं वो कैसे बने हैं। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे, ये देखें अंदर से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जिंगर की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, खूबसूरत सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है। मैं आपको इजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।